एक और बड़ी खबर है बिहार से, जहां दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस पर भी टोटल न्यूज की लगातार नजर बनी हुई है। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। मतदान केंद्र के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पीएम मोदी ने मतदान करने की अपील की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के हैं। जिस तरह से दिल्ली को दहलाया गया है, जिस तरह से दिल्ली में कल लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से और भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान हो रहा है। बीस जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पीएम मोदी ने अपील की है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। ललित नारायण कांडपाल हमारे असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, बिहार चुनाव को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? भारी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। भारी सुरक्षा को लेकर मतदान आज होने जा रहा है। 20 जिलों की 122 सीटों के लिए आज मतदान है, रंजना। और बिहार में हम जैसा कि जानते हैं, इससे पहले तकरीबन 21 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान हुआ था और बम्पर वोटिंग हुई थी, 65% वोटिंग हुई थी। आज भी कई जिले हैं जिनमें कि सीतामढ़ी जैसे, किशनगंज जैसे जिले हैं जिनमें कि आज मतदान होना है। और आज की वोटिंग से आज, क्योंकि एक सीट ज्यादा है इसमें, सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज जो है वोटिंग प्रतिशत और भी ज्यादा जा सकता है। अगर 65% जाता है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये एक अपने आप में सोचने वाली बात होगी कि आखिरकार ये वोटर टर्नआउट जो ज्यादा गया है ये किसके फेवर में गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मतदान शुरू हो चुका है और शुरुआत में जो है मतदानों में, मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी लाइन देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से हमने देखा इससे पहले कि चुनाव आयोग की तैयारियों की बात हो, उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार की बात हो, या फिर आरोप प्रत्यारोप की बात हो, कल भी जो है तेजस्वी यादव ने कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि अफसरों को बुलाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, और इस तरीके के इन आरोपों पर फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया था। लेकिन उन सभी आरोपों के बीच आज बिहार में मतदान हो रहा है। और रंजना, मैं एक खबर आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी और भी दे दूं कि आज गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हो सकती है। इस बैठक को जो है गृह मंत्री चेयर कर सकते हैं। इसमें होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ सहित कई अन्य बड़े अधिकारी हैं, वो इस बैठक में जो है भाग ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एक तरफ बिहार से बड़ी खबर है जहां दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है, और एक और बड़ी जानकारी जो ललित दे रहे हैं कि आज गृह मंत्रालय में एक बैठक होनी है, गृह मंत्री खुद उस बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। ललित, जैसे कि हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि गृह मंत्रालय पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, इस पूरे मामले को संज्ञान में लिए हुए है। इसमें एक फरीदाबाद एंगल भी है जहां से कल भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ बरामद किए गए हैं, असला बरामद किया गया है, बंदूकें बरामद की गई है, पिस्टल बरामद की गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो हुआ उससे तो हर कोई दहल गया, और तीसरी तरफ बिहार में मतदान। तो अब तीन बड़ी चीजें हैं, तीन बड़े मुद्दे हैं जिन पर गृह मंत्रालय की नजर होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है कि इसमें आईबी चीफ, होम सेक्रेटरी और दूसरे कई अधिकारी जो है शामिल हो सकते हैं, तो ये अपने आप में ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं पूरे आंतरिक सुरक्षा के जो सिस्टम में बड़े लोग हैं, होम सेक्रेटरी हो या फिर इसके अलावा आईबी चीफ हो या फिर दूसरे लोग हो, वो सभी लोगों को आज यहाँ पर बुलाया गया है। और एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, दिल्ली का दिल जिन्होंने दहलाया उन सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए, ये अपने आप में एक मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इसमें जो है मौजूदा हालात के बारे में चर्चा हो सकती है, इसके अलावा पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर के काफी अहम बैठक हो सकती है गृह मंत्रालय में। सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास की बात है, और अब देखना होगा कि कितने बजे ये बैठक होती है। और गृह मंत्री अमित शाह कल से ही इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पहले उन्होंने दिल्ली के सीपी से बात की थी, उसके बाद हमने देखा कि खुद प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से बात की थी, और गृह मंत्री स्पॉट पर भी आए थे। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि वो ये बताता है कि सरकार कितनी संवेदनशीलता से पूरे मामले को देख रही है। हालांकि अब देखना ये होगा आज के दिन में
कई सारे पहलू हैं। एक तरफ जो है बिहार में चुनाव चल रहा है, तो वहां भी बिल्कुल। हाई अलर्ट है, वहां भी एक्स्ट्रा हाई अलर्ट किया गया है। हम्म। और इसके अलावा दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है कल रात, तो उसको लेकर जांच आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल ललित, नजर बनाए रखिएगा इन बड़ी खबरों पर, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो